मेघालय टू दिल्ली, एक सफ़र जो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, बेहद ही थका देने वाला। लगातार बारिश की मार, कुछ खराब रास्ते और कुछ बाइक के चैलेंजेस, लेकिन दो राइडर्स बिना हिम्मत हारे चलते रहे। हाँ, हम रुके भी क्योंकि हमें रुकना ही चाहिए था। और ये राइड बन गई हमारी कभी ना भूल पाने वाली राइड। इससे हमें पता लगा कि हमारी क्षमताएं कितनी हैं, कब हमें रुक जाना चाहिए था। चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रॉयल क्रूजर। और हम हैं इस समय चेरापूंजी में। आप देख सकते हैं कितना मस्त मौसम हो रहा है सुबह का। और आज से हम राइड शुरू करेंगे अपने घर के लिए। अगर आपको बताऊं मैं कि लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हमारा ये डिस्टेंस रहने वाला है। और टाइम की अगर मैं बात बताऊं तो एक दिन से भी ज़्यादा का टाइम लगने वाला है। एक दिन 13 घंटे का रास्ता ये दिखा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा ये लंबा रास्ता होने वाला है। मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप राइड होने वाली है अगर कर पाए तो। बट बहुत ही मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी राइड थी हमारी पसंद आई होगी। जो अमेजिंग व्यूज़ हमने यहाँ मेघालय के नॉर्थ ईस्ट के एंजॉय किए, आपको सच में बहुत मज़ेदार लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो स्टार्टिंग में ही आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मैं टाइम की बात बताऊं तो अभी बज रहा है 5:48। जल्दी हमने राइड स्टार्ट की है क्योंकि हम चाहते हैं जितना ज़्यादा समय हम दिन में कवर कर सकें उतना बेटर रहेगा। इसलिए हम आज जल्दी उठ भी गए हैं और राइड शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। मज़ा आने वाला है इस राइड में, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है राइड। अगर एग्जैक्ट किलोमीटर्स बताऊं तो 2070 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। सच में बहुत ही दूर है, लेकिन मौसम आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अमेजिंग व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा सी लग रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों गुवाहाटी यहाँ से रह गया है 150 किलोमीटर के आसपास और शिलोंग है यहाँ से 51 किलोमीटर्स। ओह मैन, मज़ा आने वाला दोस्तों। रेस्टोरेंट जो कि अभी बंद है, सुबह 8 बजे खुलेगा ये, अभी तो 6 ही बज रहा है। 8-10 दिन हम जो घर से बाहर ट्रैवल किया, एंजॉय किया हमने, मज़ा आया। लेकिन अब जब घर जा रहे हैं ना तो उसकी भी एक अलग खुशी है। मन कर रहा है पूरा नॉन स्टॉप खींच दूँ दिल्ली तक, 2000 किलोमीटर, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। बट शायद पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इस बाइक पे तो पॉसिबल नहीं है और ख़ुद के लिए भी नहीं है। इतनी कैपेसिटी तो नहीं है अभी मेरी कि मैं नॉन स्टॉप लगा दूँ, ठीक है ना। बाइक भी वैसे लोडेड है बहुत ज़्यादा, तो आराम से चलना पड़ेगा। बाकी कोशिश करेंगे जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। ये रोड की कंडीशन देखें, ऐसे में कहाँ खींचेगा। ये वाटरफॉल की दुनिया दोस्तों, वाह देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत सा सनराइज हो रहा है वहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है। रोशनी जो पड़ रही है ना उसकी निकल रही है, अमेजिंग लग रही है, बादलों से छन करके जो निकल रही है। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा वैली का व्यू आ रहा था। नीचे ना खाई है बहुत बड़ी, देखना भी मत, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अपने को ऐसा कोई शौक है नहीं, अपने लिए इतना ही शौक बहुत है कि हम राइड कर रहे हैं। हाँ बेहतरीन पुल, बट वैली ही है, कोई नदी वदी तो नहीं दिख रही यहाँ पे। रास्ते लेकिन बहुत ही प्यारा है यहाँ के, मज़ा आ गया इन पे राइड करने में। देखिए और भी लोग अपने ड्यूटी पे जाते हुए या काम पे जाते हुए सुबह 6:30 बजे, नॉट श्योर किस पर्पज़ के लिए जा रहे होंगे। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, पत्थर काट रखे हैं यहाँ के, बहुत ही मजबूत पत्थर है। आई डोंट नो क्या है इस जगह का नाम, देख करके बता दूंगा, लेकिन बहुत ही सुंदर है, मज़ा आ गया। ज़्यादा रुकने का नहीं है अपने को आज, कोई स्टॉपेज लेने का नहीं है, भगा देने का आज तो, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। ये लैंडस्लाइड हो रखा था,
बहुत ज्यादा। खराब वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, देख रहा हूँ बीच बीच में। इसकी वजह से 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा हमें क्रॉस करने में शिलोंग को। यार गैप में चलो मेरे साथ, मैं स्लो ही चलाता हूँ। लैंडस्लाइड हो रखी है ताजी ताजी, एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ऐसी जगह पे ज़्यादा देर खड़ा रहना भी सेफ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, गिर गई हैं सारी की सारी, बहुत ही डेंजरस है। एनवायरनमेंट बचाओ भैया, पेड़ लगाओ। नीचे उमियाम लेक भी दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, ये उमियाम लेक का हिस्सा है, ये फैला हुआ है। आगे मैप में अगर आप देख रहे हो तो दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत है। रिजर्वायर है ये उमियाम लेक का, जो भी आपने लेफ्ट में देखा। बाकी लेक काफ़ी बड़ी है ये। देखिए जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखे हैं, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे भी पत्थर गिरे पड़े, बहुत ज़्यादा ही लैंडस्लाइड हो रखे हैं। अब ये प्लेन्स पे आ गए ना, अब हम रफ्तार पकड़ लेंगे। ये 1 दिन और 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है अभी। 2000 किलोमीटर, 2001 किलोमीटर पूरा शगुन वाला रास्ता रह गया। इस शगुन के रास्ते को पूरा कवर करते हैं। ये जा रहा है गुवाहाटी के लिए, और शिलोंग का एयरपोर्ट राइट में है। ये रास्ते बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि डबल लेन है और रोड भी बढ़िया बनी हुई है, तो मज़ा आ जाएगा। आगे लैंडस्लाइड हो रखे हैं यहाँ पे। 3 किलोमीटर से देख रहा हूँ मैं जाम, बहुत लंबा जाम लगा पड़ा है ये देखो दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, काफ़ी चौड़ी है ये, बहुत ही ज़्यादा पानी है। ये पुल पुराना वाला, ये नया वाला, ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब हमने पहला ब्रेक लेने की सोची है। ये है बजवी होटल, 170 किलोमीटर लगभग हम चला चुके हैं। चलिए ब्रेक बाइक का भी हो जाएगा और अपना भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन मेनू में कुछ यूनिक आइटम दिखा है, तो हमने सोचा कि आपको क्यों ना दिखाया जाए। और हालांकि हम तो वेजिटेरियन है, बट फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का कुछ मेनू देखा है अपनी लाइफ में। आप कमेंट करके बताइए अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है पहले कभी तो। यार अभी बज रहा है 10:04 और अभी भी दिखा रहा है 1900 किलोमीटर के आसपास। बाकी हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, आलू पूरी सब्जी खाई थी। दोस्तों हम यहाँ रुके थे अभी खाने पीने के लिए। भाई की बाइक ठीक हो गई है, बस अब पेट्रोल और भरवा लेते हैं। अपनी पेट्रोल हो गई है, बाइक की भी करा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सोच रहे हैं काफ़ी देर बाद क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। 5 बज रहे हैं इस समय शाम के, और भाई की बाइक में काफ़ी सारी दिक्कतें आई। पहले टॉप रैक टूट गया, फिर पंक्चर हो गया, दोबारा से कुछ एक आगे के टायर में हवा लीक हो रही है। काफ़ी सारी सुबह से दिक्कतें चले जा रही हैं। मैंने सुबह से लेके अब तक 350 किलोमीटर ही कवर किया है। देखते हैं आज कहाँ तक कर पाएंगे और फिर कहाँ से स्टे लेंगे। सूरज काफ़ी सही दिख रहा है, बारिश हो रही थी बीच में तब दिक्कत हो रही थी। आज सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कोई नहीं, अगर जाना है तो जाना है, चाहे कैसे भी जाना है, जाना तो है ही है। एक सपना जो लद्दाख से शुरू हुआ कि अपनी बाइक से लद्दाख करना है, वो भी दिल्ली से खुद राइड करके। और आज जो सपना है वो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने का, सच हो रहा है। भले ही अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी जज्बा भी बहुत बाकी है। और इसी जज्बे के साथ हम एक बार फिर आएंगे और इस रहस्यमय दुनिया को फिर से एक्सप्लोर करेंगे।
तो दोस्तों कितना खूबसूरत ये नज़ारा हो रहा है। सनसेट हो ही गया है, डेस्टिनेशन रह गया है 1688 किलोमीटर, एक दिन 3 घंटे। अभी तक एक दिन के नीचे भी नहीं आ पाए हम। आगे नज़ारे देखिए कितना खूबसूरत है, अमेजिंग। हमें ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हमने औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ करने की कोशिश कर ली है। मतलब पहाड़ तो चढ़ गए हैं, अब उतरना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। टाइम ही नहीं कम हो रहा है, चलते जा रहे हैं, टाइम ही नहीं कम हो रहा है। पता नहीं कब शाम के 6 बज रहे हैं, सनसेट पूरी तरह से हो चुका है। अब हम थोड़ा सा स्लो चलाएंगे, कोशिश करते हैं जितना चला सकेंगे चलाएंगे, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। सुबह 6 बजे से पहले निकले थे और अभी भी 6 सवा 6 हो रहे हैं, तो लगभग 12 घंटे हो चुके हैं हमें राइड स्टार्ट किए हुए। और इस दौरान हमने करीब 420 के आसपास किलोमीटर कवर कर लिया। फिर भी हमने काफ़ी कवर कर लिया है, पहाड़ वहाड़ सब मिला करके। अभी है कैपेसिटी हमारे अंदर थोड़ी सी और राइड करने की। जब तक हमारे अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आती कि ना बस बेटा यहीं रुक जाओ, तब तक हम यही राइड करते रहेंगे। क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा मन है घर तक पहुंचने का। सामने से अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी ट्रक्स हैं, बसेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई बीम पे चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें चौंधिया जा रही है। अभी देखना ये आ रही है ना ट्रक, ये देखिए कितना तेज़ चला रहे हैं, सामने से कुछ नज़र ही नहीं आता है। बड़ा डिफ़िकल्ट है ऐसे में सिंगल रोड पे राइड करना। और आसपास अगर मैप में देखेंगे आप, तो ये सारा का सारा जंगल के बीच से जाने वाला एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे रुकने का या स्टे करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कितनी हाई बीम कार है, कुछ नहीं दिखाई देता इसके पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इसलिए अपने पास अच्छी लाइट होना और सेफ राइड करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार जो हमारे ठीक सामने ट्रक वगैरह उन पर कोई रिफ्लेक्टर्स ही नहीं है, जिसके वजह से हमें वो भी देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में स्लो चलाना पड़ता है। अगर कोई गाड़ी ना आए जाए तो बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सारा जंगल का एरिया, कोई लाइट्स नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। अब रूट तो हम गूगल मैप के हिसाब से चलाते हैं, जो रास्ता दिखा दे उससे चले जाते हैं। यहाँ पे सामने ट्रक पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है इस वाले पे, और गुप अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो भाई जलपाईगुड़ी है 85, सिलीगुड़ी है 133, धूपगुड़ी है 49 किलोमीटर हुआ। यहाँ पे एक तरफ का खुला हुआ, वो भी आधा, तो इसलिए एक बार में एक तरफ का रास्ता जाने दे रहे हैं और एक तरफ का बंद कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी तरह से पास करते करते फ्रंट तक तो आ गए हैं। आपका पुल तो टूटा पड़ा है और यहाँ का आधा रास्ता बंद कर रखा है। फाइनली खुल गया है और हम पास हो गए। अभी टाइम बताऊँ तो 7:44 हो रहा है और 512 किलोमीटर कवर कर चुके हैं मेघालय से लेके अब तक। और अभी भी एक दिन 1 घंटे का रास्ता 1566 किलोमीटर दिखा रहा है। सिलीगुड़ी है 113, कोलकाता है 668। हमने एक दिन के नीचे आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन से, यानी अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर रह गया है। और टाइम दिखा रहा है 23 घंटे 46 मिनट्स, 9 बजने वाले हैं और लगभग 600 किलोमीटर का हमने रास्ता कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों सिलीगुड़ी में हमने एंट्री कर ली है। अभी हम जा रहे हैं बागडोगरा में, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टे लिया था। आज काफ़ी थक गए बहुत ज़्यादा, सुबह 6 बजे से राइड कर रहे हैं और 4 बजे के तो उठे हुए हैं और अभी और आधा घंटा चलना है हमें। तो आज की राइड को हम यहीं पे स्टॉप लगाते हैं, कल से राइड करेंगे फिर से शुरू से। क्योंकि बाइक की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ठंडा भी महसूस हो रहा है कंपेरेटिव जो झेलते हुए। लाइटें जलानी पड़ेंगी बड़ी वाली, नहीं तो दिखेगा ही नहीं सही से। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे होगी। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए दोस्तों, छोले आ गए हैं, पूरी आ गई है और ये वही प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे। बहुत ही खूबसूरत घर का खाना, टेस्टी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपनी ये राइड शुरू कर रहे हैं 12:07 पे। आज ओह गर्मी बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ। बहुत ही यहाँ पे बड़े बड़े बाग हैं चाय के। चेन लीव और क्लीन करा रहे हैं।
ताकि सही काम हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी मेरा ये टूट गया साइड में, दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये इसके ऊपर जो वजन पड़ रहा है ना इसका, उसकी वजह से टूट गया है झटके लग करके। ये देखो, ये ना ये टूट गया है, इसको वेल्ड कराना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। अभी इसको मैंने वेल्ड तो करवा लिया है, होपफुली ये घर तक चल जाए उतना काफ़ी है। इस तरफ का भी थोड़ा सा बैंड हो रहा था, बट ठीक है, घर तक चल जाएगा उतना काफ़ी है। गर्म है अभी तो, ये रस्सियाँ यहाँ लगा लेता हूँ। बाकी ओके, होपफुली कोई दिक्कत ना है। चलिए चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। टाइम हो रहा है 12:48 और यहाँ से दिल्ली का रास्ता है लगभग 1500 किलोमीटर। पूरे 24 घंटे का रास्ता है ये। होपफुली स्टॉप ना लेना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बस एक बार बिहार कवर हो जाए, क्योंकि बिहार की रोड बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है और रास्ता एक ही है जिससे जाना है हमें, तो कुछ कर नहीं सकते। बस एक बार पेट्रोल और रिफिल करा लेते हैं, उतने में बिहार तो कवर हो ही जाएगा। बाकी आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। देखिए दोनों तरफ कितने बेहतरीन चाय के गार्डन्स हैं, ये टी लीफ गार्डन्स, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत। जो कोलकाता से आ रहे हैं वो यहाँ पे आराम से आके रुक सकते हैं, एक ही दिन के अंदर पहुँच जाएंगे इजीली। वाह, सामने देखिए बादल हमारा इंतजार करते हुए। ऐसे साथी मिल जाए ना तो जिंदगी का मजा दुगना हो जाता है, दुगना। यहाँ छाँव में लगाते हैं, यहाँ ड्रोन शॉट भी उड़ाते हैं एक। ये देखिए दोस्तों, ये टी गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। हम बागडोगरा से ये राइट तरफ का लिया है, जो कि बिहार बाईपास वाला रूट लेके चलेगा। और ये हमारी कुछ बाइक्स हैं, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, हर ट्रिप पे ऐसे होता है, कोई नई बात नहीं है। बाकी मज़ा आ रहा है। अभी रुके हुए हैं थोड़ी सी देर के लिए, कुछ अच्छा सा ड्रोन शॉट और फोटोज़ वगैरह लेते हैं, मज़ा आएगा। और थोड़ा दूर से दिखाता हूँ ये टी गार्डन का नज़ारा कितना खूबसूरत आ रहा है। अमेजिंग व्यू है यार, अमेजिंग। और ये देखिए बाइक क्या मस्त लग रही है। कि दोस्तों शुरू करते ही रुक गए, जाम होता है यहाँ पे। अभी तक यहीं पे ही क्यों है, थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे थे, चाय पत्ती वगैरह। पता नहीं कैसी है कैसी नहीं, घर जाके पता चलेगी। और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे किसी चीज़ ने तो काट लिया ऐसा लग रहा है। काम चल रहा है यहाँ पे रोड का जोरों शोरों से। अभी तो ये चल रहा है NH 327, 93 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा NH 27। बाकी धूप बहुत तेज़ है, 3 बज चुका है और हमारा डिस्टेंस जो दिखा रहा है 1433 किलोमीटर्स और 22 आवर्स 15 मिनट्स में कवर होगा ये। देखते हैं इस बार नॉन स्टॉप चलाने की कोशिश करेंगे। सारा चाय पत्ती का फैक्ट्री है। ये वाला रोड थोड़ा सा बेटर है, इसकी रोड्स अच्छी है। 81 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से यही वाला रूट रहेगा जिस पे अच्छे रास्ते हैं। उसके बाद देखते हैं जो फॉरबिसगंज वाला रास्ता आएगा जो बहुत ही बेकार है, वो तो लेना ही पड़ेगा जब तक इसके मजे लेते हैं। मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। तो दोस्तों बारिश का मौसम है और बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और बीच में हमें बहुत बारिश मिल गई थी तो हमने सारे गैजेट्स रख दिए थे। अभी सिर्फ इंस्टा 360 निकाला है क्योंकि आगे भी बारिश होने की आशंकाएं लग रही हैं, क्योंकि आगे बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ इंस्टा 360 चलाएंगे थोड़ी देर जब तक मौसम ठीक नहीं लगता है। और अभी मैं बताऊँ तो हम बहादुरगंज क्रॉस कर चुके हैं। अभी तो आर्या आएगा और उसके बाद फॉरबिसगंज आएगा और फिर वहाँ से आगे जाएंगे हम दरभंगा की ओर। तो देखते हैं कब तक मौसम ठीक हो पाता है। ये देखिए दोस्तों, मौसम आप देख ही सकते हैं सामने कितने ज़्यादा काले बादल हो रखे हैं। ये देखिए दोस्तों बारिश हो रही है, यहाँ पे बूंद भी पड़ना शुरू हो गई है। अगर तेज़ होएगी तो फिर अपना ये रेन कवर पहन लेंगे और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम आर्या को पास कर चुके हैं, अभी हम फॉरबिसगंज की ओर जा रहे हैं और आप ये रोड की हालत देख ही सकते हैं, काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे पैचेस ही पैचेस हैं जिसकी वजह से अच्छी स्पीड हम मेंटेन नहीं कर पा रहे प्रॉपर। दोस्तों सामने काले जो बादल देख रहे हो ना आप, हमें लग रहा था कि हमें उस तरफ नहीं जाना होगा,
बट लकीली हमें उस तरफ ही जाना है और शायद हम उस मौसम से बच नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा देख कर के लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो देखते हैं कैसा रहता है उस तरफ जाके। तो दोस्तों हम हैं पूर्वांचल पे, एक्सप्रेस वे के लिए लिंक रोड पे हैं गोरखपुर से, और हमारे हालत बहुत खस्ता है। टाइम हो रहा है 5:41 और पेट्रोल भी हमारे पास नहीं है, और अभी हमें कम से कम 50 किलोमीटर। दोस्तों आप हमारी हालत देख ही सकते हैं, हम पूरी तरह से थक चुके हैं और मोस्टली हमको रात भर बारिश मिली, जिसकी वजह से हमारी हालत थोड़ी सी पंक्चर हो गई है और हमारा टायर भी पंक्चर हो गया था, जिसको हमने पंक्चर किट का यूज करके रिपेयर किया। वो तो हो गया फिक्स, लेकिन कोई हमको प्रॉपर स्टे करने के लिए रात को जगह नहीं मिली, तो इसलिए हम कंटिन्यू करते रहे अपनी ये नॉन स्टॉप राइड। और अभी बताऊं तो हम चल रहे हैं गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रूट पे, और इस समय हमारे पास बाइक की रेंज भी कम है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द पेट्रोल पंप ढूंढना है। इतनी दूर पे और कहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिलता है। 3 किलोमीटर बाद हमें एक पेट्रोल पंप मिला है, इसके लिए हमें एग्जिट करना पड़ा है स्पेशली। पहले पेट्रोल की रेंज अब इंक्रीज हो गई है, 34 की माइलेज दी है इस बार इसने। अभी दोबारा एंट्री भी करानी है सर, ये रहा एंट्री का पॉइंट। उसका भी करना है, दोनों का एक साथ कर दूं? एक साथ नहीं होगा, एक एक करके होगा। एक साथ नहीं होगा, इसका ट्रांजेक्शन अलग जाएगा, इसका यूपीआई करेंगे। हाँ कैश नहीं है, कैश 10 रुपये नहीं है, 500 का है, कर दोगे तो बताओ। 500 का है, 500 का। यूपीआई करो। कहाँ जाना है? लखनऊ। लखनऊ का आगे कटेगा, यहाँ से अम्बरकोट तक का करना है। ठीक है। गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमें दोबारा एंट्री करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास पेट्रोल नहीं था। 73 किलोमीटर के एग्जिट करके पास में ही पेट्रोल पंप मिलता है, वो हमने लिया। और अभी मेरा जो ये है शीशा, इसको सीधा करना मुझे। ये देखिए, ये वाला टूल बढ़िया है, हर एंगल के लिए एक ही बार में कम हो जाता। हो गया। अब जब एग्जिट होगा तो पर्ची वो वाली दिखाना जो 10 रुपए वाली है। अलग अलग तरीके से चलने की कोशिश, सारी नाकाम रही। टाइम हो रहा है 7:04 सुबह का। पेट्रोल हमने रिफिल करा लिया है, फुल टैंक। अब सीधा निकलेंगे लखनऊ पे। अभी भी घर का डिस्टेंस जो है 771 किलोमीटर है। शाम के 5:10 को दिखा रहा है, टोटल 10 घंटे और 6 मिनट लगेंगे। तो चलिए। तो फुट पैड्स पे भी वाइब्रेशन हो रही है, ये सारी की सारी टॉप बॉक्स की वजह से है वाइब्रेशन। प्रोबेबली अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो टॉप बॉक्स ना ही लगवाएं तो ज़्यादा बेटर है। खींच देंगे घर तक। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद हम पहुंच गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुंच के, क्योंकि जो हालत हमारी कल पूरे रात हुई है ना, बता नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से कल की रात गुजरी है, बहुत ही मुश्किल से। अब जाकर के थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिला है कि हाँ, आराम से घर पहुंचे जा सकता है। तो दोस्तों एज यूजुअल हमने बाइक स्विच करने का प्लान किया है ताकि हम बोरियत ना फील करें। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है, मेरे गाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी नहीं आ रही। भाई कैसे चढ़ूं मैं इस पे? अभी वो मेट्रोर चला रहे हैं और मैं उनकी डोमिनार। बहुत ही जबरदस्त बाइक है ये, मजा आ जाता है। स्पीड देखो 119, ऐसे भाग रही है नॉर्मल सी। चाहूँ तो और तेज भगा सकते, बढ़िया लग रही है यार बाइक अपनी, ऐसी बात नहीं है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डिवाइडर्स हैं, इनको हटा करके यहाँ पर प्लेन भी लैंड किया जा सकता है। इवन यहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी है प्लेन लैंडिंग की, और ये बहुत इजीली
और बहुत ही अच्छा स्पॉट बनाया गया है इमरजेंसी के लिए, प्लेन लैंड करने के लिए। तो पूर्वांचल सिर्फ एक्सप्रेस वे नहीं है, एक रनवे भी है। 123 किलोमीटर वाला जो कट दिया गया है वो अयोध्या के लिए दिया गया है, सुल्तानपुर के लिए दिया गया है। आप यहाँ से अयोध्या वाला रूट ले सकते हैं। ये At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. दोस्तों हम अभी लखनऊ में घूम रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर जा रहे हैं अभी हम। बीच में कुछ जगह रुकेंगे ब्रेक लेने के लिए, कुछ खा पी लेंगे ठीक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फाइनली घर पहुंच ही जाने चाहिए। टाइम हो रहा है 7:40 PM और हम यहाँ लखनऊ में दिन में स्टे कर लिया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। जो घर का रास्ता दिखा रहा है लगभग 7 घंटे का दिखा रहा है, 522 किलोमीटर है। कल बारिश हुई पूरे दिन, जूता जो था लेफ्ट पैर का वो ख़राब हो गया, उसमें वाटर प्रूफिंग नहीं काम कर रही है और पूरा पैर गल गया मेरा लेफ्ट वाला। बहुत ही बुरी हालत है और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी रोड ख़राब कंडीशन की वजह से। बट कोई नहीं, अभी रेस्ट कर लिया तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लग रहा है। वेलकम टू लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। यहाँ से 298 किलोमीटर्स है आगरा के लिए। अच्छी रही है राइड, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छे व्यूज़ में दिखा पाया हूँगा। और अगर आप लोग पसंद आई है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहें। ये ट्रिप अभी बाकी है, अभी 80-90 के बीच में क्रूज़ करेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बजे सुबह के पहुंच जाएंगे आराम से। यहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो डिज़ाइन इन्होंने दिया ना इस तरीके से लाइटनिंग का, बहुत सुंदर। डाइवर्जन देना पड़ रहा है, इतना बेहतरीन। तो पुल का काम चल रहा है, शायद इस वजह से हो रहा है ऊपर का। डिनर कर लिया, मस्त मसाला डोसा और अमृतसरी कुलचा खाया। चाय नहीं मिली क्योंकि काउंटर बंद हो गया है। यहाँ पे 10:30 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे बम्पी रोड है, अभी देखो किस तरह की रोड आ रही है। ये हाईवे एक्सप्रेस वे है, एरिया में तो वैसे भी नहीं पता चलता, वो तो लाइट है हमारे पास अच्छी वाली, इसलिए पता चल जाता है। बाकी आप लोग आएँ तो ध्यान से चलाएँ, संभल करके। हवेलिया है 1 किलोमीटर, मंडी भी है 1 किलोमीटर। मौसम ठंडा है तो ठीक है, बाइक लेकिन काफ़ी गर्म थी। 1 घंटे के ब्रेक के बाद थोड़ा तो बाइक को भी आराम मिला होगा। हालांकि क्रूजिंग 80-90 के बीच में ही कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे मेरी माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, 20-22 की माइलेज दे रही थी ये बाइक। पता नहीं क्या था, क्या रीज़न था, लेकिन अभी देखो 200 प्लस जा चुकी है। अभी भी है 4 कांटे दिखा रहा है, तो चल जाएगी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आराम से। तो ये एक्सप्रेस वे तो निकल ही जाएगा। यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास बचा है। कहीं भी आप भी अगर जाएँ तो हमेशा थोड़ा सा ब्रेक ले करके, पानी वगैरह पी करके, चाय वगैरह पी करके ही चलें, ताकि कॉन्टीन्यूटी एकदम जो हेलुसिनेशन हो जाता है ना एक्सप्रेस वे पे कॉन्टीन्यूस चलाने वाला, वो ना बन। तो इसलिए ध्यान से चलाएं, सेफ चलाएं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा आगरा इनर रिंग रोड पे पहुँच जाएंगे 18 किलोमीटर बाद। वहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा। 240 किलोमीटर रह गया। 330 रुपये का एक बाइक का टोल है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। बहुत ही महंगा है, थोड़ा कन्वीनियंस तो है ही है, नींद आने लग जाती है बस, ये मेन प्रॉब्लम। रुद्र शिव मावा ढाबा। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी चाय पी, थोड़े स्नैक्स लिए ताकि हमारा एक ब्रेक हो जाए, तो बढ़िया रहा। अभी हम आगे चलते हैं। इधर है बाबू बाइक लाइन, इधर है बाइक लेन। हमें अभी 139 किलोमीटर कवर करना है। 2 घंटे 14 मिनट का टाइम दिखा रहा है घर तक के लिए, और 6 बज जाएगा। इसका मतलब घर पहुंचने में बस वाला बहुत तेज चला रहा है।
इस समय बस टेस्टिंग के लिए मैंने 110 के ऊपर चला रहा हूँ और देखो कितना तेज चला रहा है। 120 से ऊपर तो पक्का चल रहा होगा ये बंदा। राजधानी एक्सप्रेस बना दिया इसने इसको। मज़ा आ गया ये नॉर्थ ईस्ट राइड में, मेघालय से लेकर के चेरापूंजी, मेघालय से घर अपने दिल्ली तक आने के लिए सिर्फ अभी 1 घंटा 42 मिनट का टाइम बचा है, जो कि हम 6 बजे के आसपास पहुंच भी जाएंगे। अमेजिंग राइड रही है दोस्तों, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा इन वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे, और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, बहुत हालत ख़राब हो गई हमारी इस ट्रिप पे, बट मज़े बहुत आए। आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड एंजॉय। दोस्तों इस ट्रिप में हमने 5000 किलोमीटर के आसपास की राइड करी है। मेरे बाइक के पूरे 30,000 किलोमीटर हो गए। बहुत ही अच्छी राइड करी है मैंने अपनी इस बाइक से, चाहे वो लद्दाख हो या नॉर्थ इंडिया का जितना भी पार्ट्स कवर किया हूँ मैंने, या फिर इस बार ये नॉर्थ ईस्ट वाला। बहुत ही अमेजिंग रही। दिक्कतें आती रही हर बार, हमेशा कुछ ना कुछ। वाह। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, what's your limit? I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH. सीधे ही निकालो, अभी तो सारा खाली पड़ा है। बोल दिया ये वाला एक्सप्रेस वे शहर के अंदर इतना ही मिलेगा। बाइक तो नहीं अलाउ करे। फाइव 4 3 2 1 5:15 हो गए हैं। 5:30 तक तो पहुंच ही गए। हेलो, गेट खोल दी भाई।